नमस्ते। शेयर मार्केट न्यूज और आपके निवेश से जुड़ी हुई खबरें। देखिए, बाजार में जो है इस समय कई सारी थ्योरियां चल रही हैं, जिसमें से कुछ थ्योरी है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। जो बात हम लोग भी कहते रहे हैं कि 25,100 जो है एक बड़ा रेजिस्टेंस है और उसको अगर क्रॉस करता है तो मार्केट में एक तेजी रह सकती है। लेकिन वो तेजी ऐसा नहीं है कि छप्पर फाड़ के तेजी होगी, मतलब एक तेजी रहेगी। उसके बाद से फिर सेलिंग प्रेशर किस तरीके का रहता है उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन उसके साथ साथ जो है कोई ऐसी थ्योरी नहीं आ रही है कि मार्केट जो है 30,000 चला जाएगा और तमाम चला जाएगा। एक दो एजेंसियों ने ये कहा था कि बाजार जो है 27,000 तक जा सकता है इस साल के अंत तक में। और जीडीपी का जो ग्रोथ रेट रहा है हमारा Q4 का काफ़ी अच्छा रहा, 7.4% रहा। और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का कहना है कि ऐसा ही ग्रोथ रेट रहेगा। अगर मतलब देखिए, इस बार वो लोग बचे हैं ये कहने से कि 7 के ऊपर रहेंगे और तमाम बातें, क्योंकि पिछले बार जब जो है निर्मला सीतारमण की तरफ से जो बयान आ गया था उसके बाद से बड़ी किरकिरी हो गई थी। तो इस बार उसने इस तरीके का कोई आंकड़ा नहीं दिया, लेकिन काफ़ी पॉजिटिव है। तो अगर आप देखें, अगर मार्केट जो है 6.5 के आसपास जो रहा पूरे साल का, उसको मार्केट ने तो जो है खपत हो गया वो। और अगर आगे इससे 6.5 से ऊपर रहता है, जो बात 6.8 या 6.9 की बात जो जहन में उनकी होगी, अगर ऐसा रहता है तो फिर मार्केट के लिए पॉजिटिव रुख रहेगा। लेकिन उसमें से 2-3 थ्योरियां हैं। एक तो है कि अमेरिका का जो बाजार है उसमें काफ़ी कमजोरी दिख रहा है और वो शुरुआत हो रही है वहाँ कि देखिए, पावेल तो कह ही रहे हैं, जो जेमी डाइमन साहब हैं जो मॉर्गन के जो सीईओ हैं, उनकी बड़ी वजन है। और वो मतलब कई सालों से ये कहते आए हैं, पिछले 1-2 साल से कह रहे हैं कि अमेरिका का मार्केट जो है उस तरीके से मजबूत नहीं दिख रहा है। और वारेन बफे साहब तो ऑलरेडी वहाँ से पैसा निकाल चुके थे। और ट्रम्प को लेकर जो बैकफुट पे गया था, जो है टैरिफ को लेकर ट्रम्प जो बैकफुट पे गए थे, उसके बाद से फिर ट्रम्प जो है वही रुख दिखाने लगे, जैसा कि स्टील में उसने 50% करने की जो बात कही है और उस पर यूरोपियन यूनियन का कहना है कि वो भी इम्पोज करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को लेके जो है जेमी डाइमन साहब का कहना है कि भले टैरिफ में आप थोड़ा सा भी बैकफुट गए हैं, लेकिन वो अमेरिका के मार्केट को, अमेरिका की इकॉनमी को प्रभावित कर गया है। और धीरे धीरे, मतलब अचानक से नहीं, आने वाले समय में अमेरिका में जो है एक कमजोरी देखी जा सकती है और अमेरिका के शेयर बाजार में जो है एक बिकवाली आ सकती है, ऐसा वहाँ के जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है। साथ में हमारे यहाँ जो है एक केडिया साहब का बयान बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है कि हमारा मार्केट जो है यहाँ जो 25,000 के आसपास है, जो 24,750 पे जो है, वहाँ से गिरकर जो है लगभग 20,500 तक आ सकता है। मतलब 4,000 पॉइंट्स की गिरावट की बात वो कह रहे हैं। अगर आप देखें कि मार्केट जो हमारा जो इस समय जो बढ़ा था वो लगभग 3,000 पॉइंट्स के आसपास बढ़ गया था। अगर हम एक तरीके से देखें तो जो पिछले जो है अप्रैल मई में और मार्च के शुरुआत से ही आप ले लें तो 3 महीने में जो है लगभग जो है 3,000 पॉइंट्स के आसपास बढ़ोतरी हो गई है। अब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखा जा रहा है, साथ में एफआईज की खरीदारी भी चल रही है। और एफआईज की खरीदारी जो है वो 2 तरीके से है। मतलब इस बार जो है जितना वो लार्ज कैप में खरीद रहे हैं उतना ही मिड कैप और स्मॉल कैप में खरीद रहे हैं। तो मिड कैप स्मॉल कैप में बिल्कुल सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ कहानी कुछ और हो सकती है। वहाँ पे क्या है कि वो जो वैल्यूएशन जब ठीक ठाक हो जाएगा, अभी बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं क्योंकि जो सितंबर के पिक पे नहीं पहुंचे हैं, और अगर वहाँ पहुंचता है और वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी आती है तो उनका तो एवरेज आउट ठीक निकला हुआ है, तो वहाँ पे एक बहुत तेज़ गिरावट हो सकती है। तो वहाँ पे सावधान रहने की ज़रूरत है। बाकी निफ्टी के बारे में जो कहा जा रहा है कि जो केडिया की तरफ से जो बयान आ रहा है कि 24,500 चला जाएगा, देखिए अब मार्केट के बारे में कोई भी किसी भी दावे के साथ प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। कोई नहीं कह सकता कि बाजार किधर जाएगा, बाजार जो है ऊपर जाएगा, बाजार नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा। लेकिन उसमें क्या होता है कि मार्केट को छोड़ देने का नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि आम निवेशक जो है परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जब ऑल टाइम हाई गया था तो उस समय मार्केट लग रहा था कि और भागेगा, सब लोग कह रहे थे कि और भागेगा जी, और भागेगा जी, 30,000 पहुँच जाएगा। तो उसमें क्या हुआ, लोगों ने पैसे लगा दिए ऊपर और लगाते चले गए। जैसे जैसे मार्केट भागता चला गया, आप अपने शेयर से प्रॉफिट काट कर जो है निकले और फिर उसी शेयर में आपने पैसे लगा दिए कि भैया ये इसको हमने मिस कर दिया, ये इतना भाग गया और लगाओ, तो फंस गए। फिर अंत में जाकर क्या होता है कि अंत में जाकर फंस जाता है लोग, और ऐसा ज़बरदस्त फंसा कि मतलब अब तक जो है ये 3,000 पॉइंट्स के तेजी के बावजूद भी लोगों का पोर्टफोलियो अब भी लाल है। 10-10%, 15-15% अब भी लाल देखा जा सकता है। डिपेंड करता है वो कैसे शेयर्स को लिए है और जिन शेयर्स को लिए थे वो इस चाल में चला है या नहीं चला है।
क्योंकि कुछ एक शेयर्स चला है, कुछ एक शेयर्स नहीं चला है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको अपनी स्ट्रेटजी खुद तय करनी होती है, इसमें कोई आपके बारे में कुछ नहीं बता सकता। अब इसमें 2-3 तरीके का होता है कि अगर आपको डर लगता है तो 50% पैसा लगाइए, 50% पैसा जो है बॉन्ड या एफडी में रखिए। या अगर आप थोड़ा सा एग्रेसिव हैं और आपको लगता है कि ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी फ़ंड रखने की ज़रूरत नहीं है, इमरजेंसी फ़ंड तो रखिए, मतलब 1-1.5 साल का आपके पास रहना चाहिए। उसके बावजूद भी अगर आप चाहें तो 10-20% कैश रखना चाहिए। और ऐसे भी माना जाता है कि मार्केट में आपके पास अगर बाजार में आप फुल्ली मतलब 100% कभी जो है वो इन्वेस्टेड मत रहिए। लोग रहते हैं, लोग बोलते हैं सिर्फ, रहते होते कोई नहीं है। तो लेकिन आपके पास कम से कम 20% कैश या और अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं तो 10% कैश इमरजेंसी फंड के अलावा जरूर रखिएगा, क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलता रहता है। और एक चीज़ ये देखा गया है कि आप बाजार को मत देखिए, आप देखिए अपने शेयर्स को। आप जिस शेयर्स को खरीद रहे हैं, मतलब बेहतरीन शेयर्स खरीदेंगे, उस पर हम लोग कई बार बात कर चुके हैं किस तरीके से शेयर्स का सिलेक्शन करना चाहिए। प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, वो देख लीजिएगा। और उसके बाद जो है उसको अच्छे वैल्यू में खरीदिएगा। देखिए क्या होता है कि जैसे जो ट्रैफिक लाइट इंडिकेटर के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपने नीचे अगर खरीदा ना और उसमें गिरावट अगर हो भी गई तो वो फिर तुरंत जो है और कम कर जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि सपोज आपने नीचे खरीद लिया और वो ऑलरेडी बॉटम में खरीद लिया आपने एक तरीके से, उसके बाद भी वो नीचे चला जाता है तो 10% का और मान लीजिए गिरावट हो गया, 15% का और गिरावट हो गया, तो फिर वो, लेकिन अच्छे, चूंकि आपने अच्छे शेयर्स चुने थे, जो बेहतरीन शेयर्स चुने थे, तो वो फिर बाउंस बैक करता है और वो वापस आ जाता है। जैसे अब कोई नहीं कहा जाए कि मान लीजिए कि रिलायंस के शेयर्स में जैसे जो ट्रैफिक लाइट इंडिकेटर में खरीदा या जो भी किया और नीचे, और उसके बाद भी नीचे चला गया, तो रिलायंस में फिर वो धड़कन आई और उसमें जो है अब वो मतलब कुछ का तो पैसा वापस लौट गया होगा और कुछ का जो है लौटने वाला होगा। तो इस तरह का सिचुएशन बन जाता है। लेकिन वो अगर आप उसमें घटिया शेयर्स खरीदेंगे तो फिर वो वापस लौटता नहीं है। एक बात ये हो जाती है। दूसरा बात होता है कि आप जैसे उसी शेयर्स को आपने ऊपर खरीद लिया, फोमो का शिकार होते हुए, जब तेजी आ रही थी उस शेयर्स में, जैसे आप मान लीजिए रिलायंस का ही एग्जांपल लिया, सिर्फ एग्जांपल है, कोई एजुकेशन पर्पस है, कोई खरीदने का रिकमेंडेशन नहीं है। रिलायंस का ही ले लिया कि रिलायंस को अगर आपने ऊपर खरीद लिया, बिल्कुल जो है ऊपर के भाव में जाकर आपने पकड़ लिया उसको, कि आपको लगा कि यहाँ से और चले जाएंगे, और उसमें क्या होता है कि जब वो शेयर भागता है तो उसके लिए जो है बहुत सारी पॉजिटिव खबरें बाजार में आने लगती है, क्योंकि वो आप लोगों के लिए एक दाना होता है जिसमें आप जाल में फंसे। तो वहाँ जाकर अगर आप खरीद लेते हैं तो फिर वो जो उसके बाद से जो नीचे गिरावट का दौर शुरू हुआ, तो वहाँ पे जाने के बाद लोगों के पैसे 20-20%, 25-25% जो है नीचे रहे होंगे। इन चीज़ों से आपको अवॉइड करना होगा। तो देखिए अभी बाजार में बहुत सारी थ्योरियाँ आएंगी, बहुत चीज़ें होंगी। इसमें 3 फार्मूला रखना है। एक तो अपना कैश का देख लीजिएगा कि किस तरीके से लगाते हैं, वो अलग अलग लोगों पे डिपेंड करता है, नंबर 1। नंबर 2 कि शेयर्स को जब भी खरीदेंगे आप ट्रैफिक लाइट इंडिकेटर या लक्ष्मण रेखा जो 200 DM में है उसके नीचे खरीदेंगे, उसके ऊपर नहीं खरीदेंगे। ये दूसरी शर्त है। और फंडामेंटली बहुत ही साउंड शेयर्स खरीदेंगे। फंडामेंटली साउंड शेयर्स मतलब कि आपको जो जितने शेयर्स पड़े हुए हैं 5000 शेयर्स, उसमें से आपको टॉप 30 शेयर्स ही चुनना है, और चुनने का तरीका प्ले लिस्ट में बनाया हुआ है। और उसी 30 में से 30 को नहीं खरीद लेना है, उसमें से आपको 15 के आसपास खरीदना है। जो है 12 से लेकर 20 के बीच ही शेयर रखिएगा, उससे ज़्यादा शेयर्स मत रखिएगा। अगर किसी को कोई रख भी रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट हो जाता है, तो उससे निकल कर फिर दूसरे पे आइएगा। और दूसरे पे भी आने का ये तरीका है कि आपने अभी बेचा और दूसरा उसी रेट पे खरीद लिया, नहीं। उसको खरीदने से पहले उसका वैल्यूएशन देख लीजिएगा कि किस जगह पे है, किस पोजीशन पे है वो, ट्रैफिक लाइट इंडिकेटर के हिसाब से उसी समय खरीदने की कोशिश कीजिएगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। और तीसरी बात कि जब बाजार में डिप हो, 1-1% का डिप हो, उसमें जरूर खरीदिएगा। देखिए साथ में अगर आप बहुत लंबे होराइजन के हैं, और शेयर्स को लंबे होराइजन वाले के लिए भी यही बात है कि शेयर्स को आप तभी खरीदेंगे जब वो आपको ट्रैफिक लाइट इंडिकेटर के नीचे मिलेगा, या जो है 200 DMA के नीचे मिलेगा, या फिर जो है वो शेयर्स जो है आपको जिस दिन शेयर बाजार 1% के आसपास गिर रहा है उस दिन, और वो शेयर भी गिर रहा है उस दिन, सिर्फ शेयर बाजार नहीं गिर रहा है, शेयर बाजार के साथ वो शेयर भी अगर गिर रहा है तो उस दिन खरीदेंगे। और लंबे समय के लिए बने रहेंगे। लंबे समय मतलब 10 साल लंबा समय, आजकल 5 साल में कुछ नहीं होता है। और इसमें बहुत सारे हिचकोले आएंगे। उसमें होगा कि आपको एक समय जो है 30% प्रॉफिट हो गया था, वो फिर घटकर जो है 0% के आसपास आ जाएगा। तो ये जो लॉन्ग टर्म होराइजन में ये कहानियाँ अक्सर आती है, और इसमें जो पेशेंस खो देता है वो बाहर हो जाता है बाजार से, और जो पेशेंस रखता है
वो फिर बहुत अच्छा कमा लेता है, लेकिन ऐसे रखने वालों की संख्या बहुत कम है। 1 से 2% ही लोग ऐसा कर पाते हैं, अपने इमोशंस को और अपने ग्रीड को कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं कि इस समय जो सेक्टर अगर हम देखें तो पीएसयू बैंक थोड़ा सा इम्प्रूव दिख रहा है, लेकिन जो निफ्टी बैंक है वो कमज़ोर है। फाइनेंस के भी शेयर्स में कमजोरी देखी जा रही है। इंफ्रा, कंजम्पशन और एफएमसीजी कमज़ोर दिख रहा है। फार्मा और मेटल भी जो है कमज़ोर है इस वक्त, और आईटी में हल्की सी धड़कन है। अब उसमें देखना होगा कि किस तरीके का रुख रखता है। बाकी रियलिटी, मीडिया, एनर्जी, मिड कैप में अच्छी खासी तेजी है। 100 में जो है ऑटो, ये सब जो है इम्प्रूव कर रहे हैं शेयर्स। और एक और चीज़ जो पॉजिटिव जा रहा है, एक तो जीडीपी हमारा बढ़िया रहा है, और दूसरी बात की कैपेक्स के तौर पे जो पिछले बार सरकार ने थोड़ी सी जो डंडी मारी थी, इस समय कैपेक्स के तौर पे सरकार ठीक ठाक खर्च कर रहे हैं। तो देखते हैं आगे ओवरऑल बाजार किस तरीके से रहेगा। बस इतनी ही खबर है, कल मिलते हैं।